नवरात्रि की ये विशेष पेशकश आपके लिए लाइव खूबसूरत है में, जहां पर हम हर दिन 9 देवियों के 9 स्वरूपों की बात करेंगे, उनसे जुड़ी दंत कथा आपको सुनाएंगे, उससे मिलने वाली क्या शिक्षा है उसकी भी बात करेंगे, और साथ ही साथ इससे जुड़ी स्पिरिचुअल इंसाइट क्या है उस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का लाइव खूबसूरत है। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। नवरात्रि का त्योहार मुझे बहुत प्रिय है और उसके प्रिय होने के पीछे का कारण यह है कि मेरी मां को यह त्योहार अति प्रिय था। भावना की वजह से कह लीजिए, श्रद्धा की वजह से कह लीजिए, वैसे भी अगर मेरी ईश्वर से प्रीत जुटी है, देवी देवताओं से प्रीत जुटी है, तो उसका सारा श्रेय मेरी मां को जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी भक्तिन थी और भजन इतने सुंदर गाया करती थी कि मैं क्या ही बताऊं। हर शाम को मंदिर में उनके भजन होने ही होने थे। तो इस तरह से बचपन में जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपनी मां को भक्ति करते पाया। और नवरात्रि पर तो विशेष, दोनों ही नवरात्रि पर बकायदा व्रत रखे जाते थे। बड़ी सख्ती से नियमों का पालन होता था और बड़े प्यार से और सम्मान से कन्याओं का पूजन होता था। एक बच्चे के लिए तो उसका संसार ही उसकी मां होती है, और मैं देखता था कि हमारी मां जो हैं वो देवी मां को बहुत मानती हैं। तो यहां से जो है अपना नवरात्रि से संबंध जुटा। बहरहाल ये त्योहार ही इतना सुंदर है कि जैसे मेरे घर में होता रहा है वैसा ही हर जगह होता है। हालांकि हर प्रदेश में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में अलग भाव है, राजस्थान में अलग भाव है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में अलग भाव है कि नहीं। जहां जहां भी देवियों की मान्यता है, मनाने के तरीके अलग हैं। लेकिन सोचिए, जैसा राजस्थान में मनाया जाता है वैसा गुजरात में नहीं मनाया जाता है ना, और जैसा गुजरात में वैसा राजस्थान में नहीं। भले ही गरबा कितना भी प्रचलित क्यों ना हो गया हो, पर धरनी का फर्क तो पड़ता है, भावना का फर्क भी पड़ता है। इंटेंशंस क्या रही होंगी, आज क्या हो गई हैं, ये तो हम सब भी जानते हैं। बहरहाल ये लाइफ खूबसूरत है में एक विशेष पेशकश है, और इस पेशकश का जो क्रेडिट जाता है वो अंजलि खेर जी को जाता है, क्योंकि अंजलि खेर जी प्रतिदिन 9 देवियों के 9 रूपों की बात करने वाली हैं। और मैं स्पिरिचुअल इंसाइट के और मैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के हिसाब से कुछ कुछ बातें करने वाला हूं। ज्ञान का रास्ता भक्ति मार्ग से होकर ही जाता है। कहते हैं अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर मां मृतम गमया। इन 3 प्रार्थनाओं में ही सारे ज्ञान का सार है कि असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्युत्व से अमरत्व की ओर चलें। मुझे लगता है कि अगर आप शिद्दत से, भक्ति भाव से इन दिनों को बिता ही रहे होंगे और इसे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अलग जरूर जग जाएगी। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो इससे पहले कि औपचारिक शुरुआत करूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। कभी आपने सोचा है कि हम 9 दिन क्यों नहीं बोलते, नवरात्रि ही क्यों बोलते हैं? मन में आया तो होगा सवाल। बहरहाल 9 तो 9 का अंक है ही, देवियों के 9 स्वरूपों की बात है, और फिर रात्रि अंधकार का प्रतीक है। अपनी शक्तियों से अज्ञान अंधकार पर जीत पाना, अर्थात सिद्धि स्वरूप बन जाना, सत्य स्वरूप बन जाना, सत्य में टिक जाना, यह नवरात्रि का प्रतीक है। और इसके बाद आप देखते हैं कि विजयादशमी मनाई जाती है, यानी कि दशमी की तिथि पर रावण का अंत हो जाता है। अब ये रावण कौन है? कहने को तो एक चरित्र दिखता है जो हमने रामायण जी में पढ़ा, मगर इस रावण का नवरात्रि से क्या लेना देना है? चूंकि देवियों को असुरों के संहार कर्ता के रूप में दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि देवियों का संबंध तो है कहीं ना कहीं। देवताओं के होते, ईश्वर के होते भी इन्हीं देवियों को क्यों दिखाया गया? बड़े अचरज की बात है। बात वैसे स्पष्ट भी है। परमात्मा की रचना में परमात्मा ने 3 निमित्त देवियों को रखा। ज्ञान के लिए सरस्वती,
शक्ति के लिए दुर्गा और धन के लिए मां लक्ष्मी। यानी ये परमात्मा का कैलकुलेशन पूरी तरह से सटीक है कि अगर घर को, कारोबार को, विश्व को चलाने की जो बागडोर है अगर नारी शक्ति के हाथ में चली गई तो संसार ठीक हो सकता है। मगर नारी को भी तो शक्ति स्वरूप बनना होगा। मैं जब इन देवियों का स्वरूप देखता हूं, मैं क्या कोई भी भक्त देखता होगा, कोई भी देखता होगा, ऐसा सुंदर स्वरूप के निगाह नहीं हटती। ऐसे सजल नयन, ऐसी मधुर मुस्कान वरदान बिखेरती हुई, ऐसा सुंदर स्वरूप जिसमें से ममता, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा छलक रही होती है। भले ही हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन मां की निगाहों में हमेशा प्यार है। तभी तो मां कह रहे हैं, अगर हिंसक होती, केवल हिंसक होती, तो क्या इतनी पूजा हो रही होती? तो जो उनके पैरों में राक्षस रखा होता है, शायद उसकी पूजा ज्यादा हो रही होती। अगर केवल ताकत और शक्ति की पूजा होती तो। वैसे भक्ति में जब हम शक्ति मांगते हैं तो कौन सी शक्तियां मांगते हैं? बाहुबल या फिर कोई और शक्तियां हैं? हम अष्ट शक्तियों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि विशेष ये लाइव खूबसूरत है, खास आपके लिए। शक्तिदायिनी, सिद्धिदात्री आदि अनेक नामों से पूजी जाने वाली मां दुर्गा नवरात्रि में प्रत्येक दिवस अपने अलग अलग रूपों में पूजी जाती हैं। नव यानी कि 9 और रात्रि यानी अज्ञान अंधकार पर विजय प्राप्त कर सिद्धि का प्रतीक शब्द। देवी के मां 9 रूपों की आराधना से साधक को विविध गुणों रूपी मणकों से सजा करके आकर्षण चुंबकीय व्यक्तित्व से लबरेज कर जाता है। नवरात्रि के पहले दिन को बैठकी के रूप में आराधना कर भक्तगण अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए व्रत, पूजन और देवी मां की आराधना करते हैं। पावन शंख और घंटनाद और हवन पूजन से आसपास के वातावरण को शुद्धिकरण के साथ ही बदलते मौसम के साथ शारीरिक चयापचय की प्रक्रिया का सटीक तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से व्रत और उपवास की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है। यानी देवी मां की उपासना का यह उत्सव आदि काल से चला आ रहा है। श्रीमद् भगवत पुराण में देवासुर संग्राम का विवरण दुर्गा मां की उत्पत्ति के रूप में उल्लेखित है। पुराणों की माने तो मां आदि शक्ति का आशीष प्राप्त करने के लिए स्वयं देवताओं ने नवरात्रि के व्रत किए थे। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा की अर्चना की, व्रत भी रखे। त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए भगवान शिव ने मां भगवती का पूजन किया, तो मधु नाम के असुर का वध करने के लिए विष्णु जी ने नवरात्रि का व्रत किया। इस प्रकार आदिकाल से चली आ रही 9 दुर्गा पूजन की इस परंपरा को जारी रखते हुए आज भी 9 दिन व्रत का उद्देश्य आत्मा के साथ तन मन की शुद्धि, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही मन मस्तिष्क को पवित्रता, साहस, मानवीयता और आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करता है। निश्चित ही शुद्ध और पवित्र भावों से की गई मां की आराधना अत्यंत फलदायी होती है। मां का तेजस्वी स्वरूप अपने साधक अथवा भक्त को मनोवांछित फल प्रदान कर ओजमयी गुणों से ओतप्रोत कर देता है। तो आइए नव दुर्गा पूजन में आज से पूरे 9 दिन देवी मां के विविध 9 रूपों के पूजन, आराध्य स्वरूप, शक्ति, कथा और अंत में उससे मिलने वाली सीख, जिसे अंगीकार कर न केवल हम अपने व्यक्तित्व रूपी माला में सद्गुणों रूपी मणकों को पिरो सकते हैं, वरन उनको स्वभाव में सम्मिलित कर अपनी सफलता के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। नवदुर्गा का प्रथम दिवस बैठकी। अपने दाहिने हाथ में डमरू और बाएं हाथ में त्रिशूल और वृषभ यानी बैल की सवारी करने वाली मां का यह दिव्य स्वरूप वृषभारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माना जाता है कि चंद्र को मन का कारक माना जाता है और उल्लेख है कि मां के इस रूप का चंद्र पर नियंत्रण है और इस दिन इनकी मन पूर्वक पूजन से भक्तगण को विचलित हो चले मन पर नियंत्रण का आशीष प्राप्त होता है। बताते हैं कि भक्तगण लाल, गुलाबी, नारंगी अथवा रानी रंग के वस्त्र धारण कर पूजा कर सकता है।
वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनम। इनके पूजन के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की तस्वीर को स्थापित कर लाल रंग का फूल लेकर ओम शम शैलपुत्री दिव्य नमः मंत्र का जाप कर माता शैलपुत्री को अर्पित करें। मां शैलपुत्री को श्वेत रंग अत्यधिक प्रिय है, अतः पूजन के पश्चात खीर या सफेद बर्फी का प्रसाद अर्पित करना फलदायी बताया जाता है। मां की आराधना से भक्त के जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने महल में एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए समस्त देवी देवताओं ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। पर राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को इसमें शामिल होने के लिए न्योता नहीं दिया। पर आयोजन की जानकारी पाते ही सती के मन में मायके जाने, अपने माता पिता से मिलने और अनुष्ठान में शामिल होने की उत्कंठा जाग सी उठी थी। बिन बुलाए कभी भी किसी के भी यहां न जाने की पति शिव की समझाइश के बावजूद जब माता सती मायके जाने के हट पर कायम रहीं, तो शिव जी ने उन्हें अपने गणों के साथ पिता के घर जाने की अनुमति दे दी। पर यह क्या, मन में माता पिता से मिलने की उत्कंठा लिए मायके में बिन बुलाए बेटी के जाते ही जन्मदाता पिता दक्ष ने उनके साथ साथ भगवान शिव का भी अपमान शुरू कर दिया। अपनी आशा के विपरीत पिता का व्यवहार जब सती के लिए असहनीय हो गया, तो उन्होंने अपने योग बल से स्वयं को अग्नि के समर्पित कर भस्म कर दिया। अगले जन्म में सती पुनः राजा दक्ष के घर ही जन्म लेती हैं और इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। इस दंत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना मान सम्मान अपने ही हाथ में है। सो जब तक कहीं से आमंत्रण नहीं मिलता, कभी भी बिना बुलाए अपने किसी भी करीबी परिचित मित्रगण और यहां तक कि परिजनों के घर भी ना जाएं। तो यह था पहले दिन का वर्णन। यदि मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखूं तो कहा जाता है कि आदिकाल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि शक्तियों की आराधना की गई और आसुरी शक्तियों के संहार के लिए देवियों का ही आवाहन किया गया। आदि यानी कि प्रारंभ। प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ होता है सतयुग से। सतयुग से पहले क्या था? सतयुग से पहले अगर हम चक्र के अनुसार देखें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का चक्र है। यानी कि कलयुग के अंत का अति का समय रहा होगा, यानी कि तमो प्रधानता का समय रहा होगा, अज्ञानता का समय रहा होगा, आसुरी संस्कारों का, आसुरी शक्तियों का समय रहा होगा। वैसे सवाल छोटा सा है कि असुर क्या खान पान करते हैं? असुरों की नजरें क्या देखती हैं? असुरों का आचरण और व्यवहार कैसा होता है? चाल चलन, खान पान, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, व्यवहार, चरित्र कैसा होता है? अगर आप इन सारी बातों पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तमो प्रधानता या आसुरी शक्तियां क्या होती हैं। और इसके अगेंस्ट में यदि सतो प्रधानता की बात की जाए तो सतो यानी कि 7, सात्विकता यानी कि 7 गुणों की प्रधानता से गढ़ा हुआ मनुष्य। ये 7 गुण हैं शांति, ज्ञान, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति। जैसा कि शुरू में आपसे पूछा था एक सवाल मैंने कि हम भक्ति में शक्ति कौन सी मांगते हैं? क्या बाहुबल मांगते हैं कि चलती हुई ट्रेन को एक हाथ से रोक लें, उड़ते हुए हवाई जहाज को पकड़ लें? ऐसी कोई शक्तियां हम नहीं मांगते। हमने जब भी परमात्मा से या देवियों से या शक्तियों से शक्ति मांगी तो वो शक्तियां थी मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियां, ताकि जीवन की राह में जब कभी भी कोई परिस्थितियां सामने आए, ऊपर नीचे कोई बात हो, तो मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों से अपने सात्विक गुणों की रक्षा करते हुए अपने श्रेष्ठ संस्कारों पर चलते रहें, सात्विक से राजसिक और राजसिक से तामसिक न हो जाएं, ये शक्ति हम मांगते रहे हैं। लेकिन अगर इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा कि हम कौन सी शक्ति मांगना चाह रहे हैं, तो पूजन करना क्या सार्थक होगा?
परमात्मा कभी भी अपनी रचना में भेद नहीं करते। इस सृष्टि का जो सारा संचालन चल रहा है वो स्त्री और पुरुष के योगदान से चल रहा है, परंतु फिर भी केवल और केवल स्त्री में ही सृजन करने की शक्ति होती है, मां बनने की क्षमता होती है, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से। और सृजन करने की शक्ति या गुण होना यानी कि ईश्वरीय गुण होना, भगवान का गुण होना। और जिसमें भगवान का गुण होगा वो नेचुरली, नैसर्गिक रूप से कुछ तो ऊंचा, कुछ तो ऊपर होगा ही ना। तभी शायद हमारी दीदी कहती हैं कि नारी तो है ही दो मात्रा में नर से भारी। लेकिन यदि नारी ये बात भूल जाए तब क्या होगा? यदि किसी नारी को रोज ये कहा जाए कि तुम तो गुणविहीन हो, अब रोज कहा जाएगा तो शायद वो ये मान ले, परंतु अपने स्वमान को भूलना, अपने शक्ति पद से अपने आप को गिराना है, हटाना है। हम जिन देवियों की आराधना करते हैं वे आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हैं, वे मानसिक और बौद्धिक शक्ति से परिपूर्ण हैं। उनके हाथों में भले ही त्रिशूल, कृपाण, फरसे और भाले दिखाए जाते हों, परंतु वो असुरों का नहीं, आसुरी शक्तियों का वध करती हैं, आसुरी शक्तियों की बलि ले लेती हैं। एक बहन, एक मां अपने ममत्व, अपनी ममता, अपने स्नेह से अपने बच्चे, अपने भाई की हर बुराई को हरने की ताकत रखती हैं, उससे बुराई छुड़वाने की ताकत रखती हैं। मां के पहले दिन के स्वरूप में कहा गया कि चंद्र को मन का कारक माना जाता है और कहते हैं कि मां के स्वरूप का चंद्र पर नियंत्रण है। चंद्रमा यानी कि 16 कलाओं से घटने और बढ़ने वाला, और मन का कारक, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन पर जीत पाली वही तो शक्ति है। और शक्ति शक्ति इसीलिए बनती है क्योंकि उनके अंदर समर्पण की भावना होती है। समर्पण ये मूल गुण शक्ति का ही तो है, नारी का ही तो है। समर्पण के इस गुण पर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और हर प्रकार की शक्ति से देवियों को संपन्न कर देते हैं। हमें यह तो मानना ही होगा ना कि शक्तियों का निर्माण करने वाले कौन हैं, और जिन्होंने निर्माण किया वो भी ये जानते हैं कि शक्तियों की मदद से ही इस संसार का उद्धार होता है। बहरहाल, भक्ति और ज्ञान, दिन और रात का ये संगम, ये आपको कैसा लग रहा है? आप हमें जरूर बताइएगा। दूसरे दिन के स्वरूप का वर्णन, पूजन और भक्ति की विधि और साथ ही साथ स्पिरिचुअल इंसाइट्स लेकर के मैं आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा। अंजलि खेर जी की इस पहल के लिए उन्हें भी धन्यवाद, और आपने सुना इसलिए आपको भी शुक्रिया। सुनते रहिए और कहते रहिए, लाइफ खूबसूरत है। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।